जी सर, ये चैप्टर 51 वर्स 47 है, दी हेवेंस वी बिल्ड देम विथ माइट एंड वेरीली वी आर एक्सपैंडिंग इट। तो ये बात 1929 में एडविन हबल वाज द फर्स्ट पर्सन जो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा बोले थे। इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन वो जमाने में यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं कर रहा बोले थे, उन्होंने स्टेडी स्टेट थियरी को मानते थे। उनके इक्वेशंस में लैम्डा, उनके इक्वेशंस में इंडिकेट हो रहा था यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा, लेकिन उन लोगों बोले नहीं होता, क्योंकि उतने बड़े साइंटिस्ट वो जमाने के, आज भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट वी हैव अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने भी इकरार नहीं करे थे जब उन्होंने एडविन हबल बुला के बताए थे उनको, क्योंकि रेडशिफ्ट शिफ्टिंग बताए थे, जब उन्हें इकरार करे थे। तो ये 1400 साल पहले बात ये कुरान में कैसे आ सकती सर? और एक बात कहना है, और ये इससे पहले आप बोले थे प्रॉफिट के 9 वाइफ्स हर एक ही दिन में 9 वाइफ्स के साथ सेक्स करे थे, फिर आप ही बोले कि 9 वाइफ्स के साथ एक बार सेक्स करना कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमने नहीं कहा गलत नहीं है। हमारे नजरिए से हम कह सकते हैं कि गलत नहीं है, लेकिन हम आपके नजरिए से बात कर रहे हैं। जी वही तो गलत नहीं है बोल रहे ना आप? नहीं, अगर अपनी मर्जी से कोई कर रहा है और उसकी शरायत है कि उन 9 बीवियों को भी इजाजत है कि वो उनको ज़हनी गुलाम नहीं बनाया गया और उनके ऊपर वो कतगने नहीं लगाई गई जो अपने ऊपर लगाई, फिर गलत है। बराबरी की सतह पे ठीक है, लेकिन बराबरी की सतह नहीं है जो कि इस्लाम में नहीं है, तो फिर गलत है। और ये जो आपने, अब मैं आपको फकी दे दूं इसकी, कि आपने ये बड़े मजे से आप लोग ये थोड़ी बहुत पढ़ के आ जाते हो ना, पूरी आयत के कॉन्टेक्स्ट को नहीं पढ़ते आप। ये पूरी आयत का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इससे पिछली आयत क्या कहती है आपको पता? इससे पिछली आयत क्या कहती है? इससे पिछली, मैंने अपनी बुक में इसको बड़ा एक्सप्लेन किया और इसके तर्जुमे भी मुख्तलिफ है। और जो पुरानी है ना, पुरानी तफसीरें, उनके अंदर ये कि हमने इसको फैला दिया है, फैला रहे हैं नहीं है, फैला दिया है, हमने इसको बड़ा कर दिया है। और वो बड़ा क्यों किया जा रहा है जिक्र? वो इसलिए जिक्र किया जा रहा है, अब आपको सुना देते हैं। और नूह की कौम को भी इससे पहले यही हाल हो चुका था, वो भी बड़े नाफरमान लोग थे। आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं। यानी हमने यहां पे अल्लाह ये अपनी बड़क मार रहा है कि मैं ही हूं जिसने इतनी बड़ी कायनात बनाई है, और मैंने नूह के लोगों को उनको भुजम करके रख दिया। अब इसकी क्लासिकल इंटरप्रिटेशन है क्या है? हम अपनी क्लासिकल इंटरप्रिटेशन पे इसलिए जाते हैं। इब्न कथीर क्या कह रहा है इसके बारे में? इब्न कथीर भी यही कह रहा है कि यह हवाला दिया जा रहा है कि जो लोग नाफरमान लोग थे, जैसे नूह के लोग थे, नाफरमान लोग थे, हमने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। हम ही हैं जिसने आसमान को एक छत की तरह बनाया जो कि गिरती नहीं है। और मुझे बताओ, आसमान कौन सी चीज है जो गिरेगा? आसमान कोई ठोस चीज है? ये गलत होगी बात। और हम ही हैं जिसने कायनात को इतना बड़ा बनाया। वी आर द वन, वी हैव स्प्रेड इट फॉर इट्स इनहेबिटेंट। हमने इसके रहने में लोगों के, जो लोग इसके अंदर रहते हैं, हमने उनके लिए इसको बड़ा किया है। ये फैला दे रहे हैं, ये वो वाली आपकी एडविन हबल की एक्सपेंडिंग यूनिवर्स नहीं है। ये अपनी मर्जी से मतलब निकालते, जितनी मर्जी पुरानी कमेंट्री तफसीरें उठा के लिख लें, वहां पे कोई ये मतलब नहीं है जो आप बता रहे हैं। अब फरमाइए जी। ये जो आप बोल रहे हैं कि ये लोग जो कुरान ट्रांसलेट करे वो सब गलत है, कंप्लीटली लॉजिकल। और एक बात सर, आप बोले थे 9 वाइफ्स के बारे में कि सेक्स उनके साथ करे थे। नहीं, पहले 9 वाइफ्स को छोड़ो ना यार, पहले इसका जवाब दो। क्या ये नूह के हवाले से, ये नूह के हवाले से के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बोले थे, दूसरों को फैलता। क्या बात कर रहे हो? मैंने आपसे यार एक सेकंड, मैं आपको म्यूट करूंगा। उस पे आ रहा हूं मैं, आप बोले दीजिए। नहीं, मैं ऐसा इधर उधर की नहीं बोंगियां मारने दूंगा आपको। यार इनको सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 दिखाएं जी, छोड़ें बाप सब कुछ, फिर पूछते हैं इनसे। इनको चैप्टर कौन है? 23 है। मैं दिखा रहा हूं, मैं शेयर कर रहा हूं। इनसे पूछते हैं इसका क्या मतलब है, क्या इधर भी वही बात हो रही है या क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या काफिरों ने नहीं देखा कि हमने जमीन और आसमान को जुदा जुदा कर दिया? क्या काफिरों ने नहीं देखा? आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, हमने जुदा जुदा कर दिया, और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई। फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? जी सर, इस आयत से आपको क्या नजर आता है? ध्यान कुरैशी, इस आयत से आपको क्या नजर आता है? जी सर, मैं वो आयत से ये आयत बताए ना, ये आयत क्या कह रही है? बिग बैंग के बारे में कह रही है सर, मैं बोलने दीजिए। इसलिए कह रही है, आप बोलेंगे कि यूनिवर्स मतलब एक्चुअली कुरान ये कह रहा है कि कह रहे हैं कि देयर आर 7 हेवेंस। इससे पहले यूनिवर्स का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता था, ये परसों ऐसा है। तो 7 हेवेंस में लोएस्ट हेवन में अल्लाह हैज डेकोरेटेड विद स्टार्स। तो बाकी के जो 6
हेवेंस जो है वो क्या है हमारे को नहीं मालूम, कुरान में बताया नहीं गया है। तो ये सारी चीजें और अर्थ, ये सारी चीजें एक मिले हुए थे, बाद में अल्लाह ताला ने उनको जुदा किया है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ऐसे ही बोल के छोड़ नहीं दिए, अल्लाह ताला ये बोल रहे देन वी टर्न टू हेवेंस, दूसरी आयत में कुरान में, देन वी टर्न टू हेवेंस व्हाइल इट वाज ऑल स्मोक, मतलब ये सारे हेवेंस जो थे स्मोक के में थे। बाद में देन वी कमांडेड इट, वी ऑर्डर्ड इट come together willingly or unwillingly, then ये स्मोक रिप्लाइड कि वी कम टुगेदर इन विलिंग ओबीडियंस। कम टुगेदर मतलब एक के करीब आना, ग्रेविटी की वजह से आगे कंसोलिडेट होना। तो ये सारे जो भी आगे पॉइंट अब भाई, अब आप आगे पॉइंट बोलने नहीं देंगे, आपका खुतबा नहीं यहाँ पे चलेगा। ये पंगु है और ये कोई तकरीबन 20 ऐसी मिथोलॉजीज हैं जिसमें ये अल्फाज यूज किए गए कि हमने जमीन और आसमान को अलहदा कर दिया। पहली बात, कौन से काफिर देख रहे थे? दूसरी बात, जमीन नहीं थी, जमीन और आसमान को अलहदा नहीं किया गया। तीसरी बात, पंगु है, गैब है, नूत है, और वो तुसी सुमेरियन का क्या नाम है वो मुझे भूल गया। ये पेंगू को देखें, इनकी क्या, चाइनीज की क्या मिथोलॉजी थी? इनकी थी हु सेपरेटेड हेवन एंड अर्थ एंड बिकेम जियोग्राफिक फीचर सच एज माउंटेन्स एंड रिवर्स। जमीन और आसमान को, हेवन एंड अर्थ को सेपरेट कर दिया। ये एक कॉमन बिलीफ सिस्टम था पुराने वक्तों के लोगों का, और जो कि सारा ही गलत है। जमीन और आसमान कभी जुदा जुदा नहीं हुए। अब बोलिए, छोटी बात रखिएगा, लंबा भाषण ना यहाँ पे। जरा ये जो सूरह अंबिया में से ना ये बड़ा कुछ खा गए हैं, ठीक है? तो मैं जरा इनको वो भी दिखा दूं कि असल में जो इन्होंने खाया, दोबारा शेयर करें। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी, पहली बात ये है कि ये सूरह 30, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, हमने उन्हें जुदा जुदा कर दिया और तमाम चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं जाते? पहली तो बात यह है कि कोई काफिर ने नहीं देखा था कि जब आसमान और जमीन मिले हुए थे, ना उस टाइम को काफिर था ना कोई मोमिन था, ठीक है? ये आयत यहाँ पे छूटी हो जाती, ठीक है? ये आयत उसी आयत की तकलीद में है जो आप बता रहे हैं। कुरान की सारी कॉस्मोलॉजी को मिला के देखना पड़ता है, ये नहीं कि आप एक आयत पिक एंड चूज। और इस आयत में ना कॉस्मोलॉजी की बहुत ज्यादा बातें हैं। जरा अब अगली पे चलते हैं। आपने कहा ना, आपने कहा इसके बाद अल्लाह ने कहा था कि हमने देखा कि वो धुआं धुआं था। हाँ, वो भी कहा है, मगर उससे पहले और बहुत कुछ कहा है। और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से हिलने और झुकने ना लगे, और जमीन में पहाड़ अल्लाह ने आयत नंबर 31 में बना दिए, ठीक है ना? यानी पहले अल्लाह ने आसमान और जमीन को जुदा जुदा किया, फिर उसमें पहाड़ बना दिए। तीसरे में क्या? और हमने आसमान को और आसमान को महफूज छत बनाया। अच्छा, अब मुझे बताओ, आसमान महफूज छत है? मुझे बताएं, छत ऐसी होती है आपके सर पे कि बारिश पड़े ना तो आपके ऊपर ना आए, पत्थर गिरे ना तो आपके ऊपर ना आए। आसमान में सब रोज ही मीटेराइट्स गिरते रहते हैं। सैटेलाइट को गिर सकती है आपके ऊपर, एटम बम ऊपर आसमान पे फेंकते हैं, पहले फिर नीचे आके आपके ऊपर गिरता है। तो आसमान आपको किसी चीज से नहीं बचा रहा, अल्लाह झूठ बोल रहा है, सीधा आसमान है ही नहीं कोई चीज, ठीक है? हाँ, फिर और वही है जिसने रात और सूरज और चांद को बनाया। अब मजे की बात यह है, 31 नंबर आयत में पहले पहाड़ बना दिए हैं और फिर चांद और सूरज बना रहे। इतना बेवकूफ अल्लाह! अल्लाह को अगर बेसिक साइंस का पता होता ना, 10th ग्रेड की, तो उसको ये पता होता कि पहाड़ जमीन के ऊपर एक ऐसा फीचर है जो आज हैं और आज से 100 मिलियन साल बाद ये नहीं होंगे। और जितने भी पहाड़ आज जमीन पे हैं, आज से 100 मिलियन साल पहले नहीं थे, ठीक है? अल्लाह की पूरी कॉस्मोगनी यहाँ पे गलत है, सारी गलत है, ठीक है? आगे अब चलते हैं जरा थोड़ा सा, ठीक है? तो ये चीज है कि उसने जिद और उसने अपने अपने मदार में तैरते फिर रहे हैं। ये आप लोग पिक एंड चूज करते हो, ये भी आयत पिक एंड चूज करते हो, कॉन्टेक्स्ट निकाल देते हो सारे का सारा। छत आप भूल जाते हो। छत के ऊपर अगर हम तशरीह मांगे तो वो आपने बतानी ही नहीं है, किसी ने भी। कोई जाकिर नाइक नहीं बोलेगा उस पर यासिर काजी के अल्लाह ने छत कहा था, आसमान तो छत है ही नहीं। कौन सी छत है आसमान? मुझे बताएं, कहां पे उस छत का, कहां पे उस छत खड़ी है वो जो आपको बचा सकती है? महफूज, फिर कहा भी महफूज है, ठीक है? दूसरी बात यह है कि अभी हारिस ने नूत और गेब की बात की, ये मिस्रियों की कॉस्मोगनी से सबसे पहले अलहदा हुआ, ये बात शुरू हुई। गेब और नूत दो देवी देवता थे जो कि दोनों बहन भाई हैं। जब यूनिवर्स शुरू हुआ था तो ये दोनों आपस में मिले हुए थे, सेक्स कर रहे थे। फिर देवता शू इनके दरमियान आया और उसने गेब को नीचे जमीन पे दबा दिया और शू को आसमान की तरफ, सॉरी, नूत को ऊपर उठा दिया, ठीक है? तो नूत जो है वो आसमान है, ठीक है? और ये जो सितारे जड़े हैं ये उसमें जड़े हैं सारे। यही बात की बाइबल तकलीद करती है, यही बात की कुरान तकलीद करता है, सब ये पुराना मिथ है। आप लोग बेवकूफों की तरह ये बात करने लगे थे, ओ जी इसमें बिग बैंग है। इसमें कोई बिग बैंग नहीं है, ये वही पुरानी कॉस्मोलॉजी है जो कि गलत झूठी कॉस्मोलॉजी है, मिस्रियों की, अकादियंस की, सुमेरियंस की, बेबीलोनियंस की, इवन के अभी हारिस ने आपको चाइनीज से भी निकाल के दिखा दिया। तो पुरानी दुनिया के लोग जो थे वो सारे इस मिथ पे बिलीव करते थे। ये मिथ कहाँ शुरू हुआ? ये मिथ असल में जो है वो शुरू हुआ है ये तकरीबन सुमेरियंस और अकादियंस के दरमियान, ठीक है? फिर चाइनीज भी, जारी बात है, दुनिया सारी आपस में ट्रेड करती थी,
तो वो एक दूसरे से मिथ सुनते सुनते दूसरी जगह पहुंच जाता था, फिर कोई लिख लेता था, फिर कोई लिख लेता था। इसमें कोई बिग बैंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बात सब फजूल है, ये बातें हम 100 बार में आवाज कर चुके हैं। और यही बात जो भी आपने कुरान की भी जो हवाला दिया कि इसमें यही है कि वही है खुदा जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बनाया और फिर वो आसमान की तरफ चला गया। ओ भाई, जमीन तो आई है बहुत अरसे बाद। ये अगर आपने 7 आसमान की भी बात करें ना कि हम इस पहले आसमान में, बाकी 7 आसमान बाद, ये पहला आसमान भी जो है ना, ये जमीन से बहुत पहले आ चुका था। ये जितने सितारे हैं ये जमीन से बहुत पहले पुराने सितारे भी पड़े हुए हैं। पहाड़ों से आसमान के सितारे पहाड़ों से बाद बन रहे हैं। कितनी स्टूपिड बात है। हाँ, कितनी बेवकूफ अहमकाना बात है ये। और इतने पुराने सितारे हैं जो कि कितने 8 10 अरब साल पुराने। और जमीन सितारों के बगैर बन भी नहीं सकती थी, वो सितारे मरे थे तो ये मटेरियल पैदा हुआ था जिससे जमीन बनी और पहाड़ बने। तो ये इससे साफ पता चलता है ये कोई जाहिल आदमी बोंगियां मारी जा रहा है। जमीन कैसे सितारों से पहले बन सकती है? सबसे पहले यहां पे अल्लाह जमीन बना रहा है, ऐसे हो ही नहीं सकता। और दूसरी जगह पे कह रहा है हमने पहले जमीन और आसमान को अलहदा किया, अब आसमान बन गया, अब जमीन बना दी अल्लाह ने, अब उसने सितारे डाले हैं। भाई सितारे नहीं आए, जाके जाकर नायक का जाके सर खाओ भाई। अब हमने मेरा हल कर दिया बात, अब रैप अप करते हैं इसको। हैव द लास्ट वर्ड, को नहीं शुद्धि नहीं छोड़ देना। तो आप चाइनीज मिथोलॉजी, इजिप्शियन मिथोलॉजी आप जो बोल रहे थे, उन लोग कभी नहीं बोले कि स्मोक के अंदाज में है। ये पहली बार कुरान में आया कि स्मोक, हेवेंस वर इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। ये मॉडर्न डिस्कवरी है। स्मोक का भी निकल आएगा, स्मोक को छोड़ दो अभी। पहले मुझे ये बताओ कि जमीन और आसमान को जुदा जुदा कर दिया, और स्मोक कौन सी थी बिग बैंग के वक्त भाई? कौन सी स्मोक थी बिग बैंग के वक्त? ये आप स्मोक नहीं थी सर, आप स्मोक नहीं है बोल रहे, फिर गोसी स्टेट में थे। नहीं, मगर आप मुझे ये बताएं, बिग बैंग के बाद स्मोक, लाइट वाज ट्रैप्ड, एटम्स फॉर्म होने से पहले। वो यार सुन ले यार मेरे भाई, सुन लो जरा दोबारा। आप बात जो कर रहे हो ना वो लॉजिकल नहीं है, और दूसरी बात है कुरान के मुखालिफ है। कैसे कि उस्मान जब धुआं था ना, जमीन उससे पहले बन चुकी थी। आप ये कह रहे हो कि जमीन बिग बैंग से पहले बन गई थी। बिग बैंग मतलब बिग बैंग जब हुआ है जमीन बन चुकी थी, सितारे बाद में बने हैं। तो ये तो बोंगी है ना फिर, क्योंकि बिग बैंग के 9 बिलियन साल बाद जमीन बनती है। सितारे, आसमान, धुआं शुआं सब खत्म हो चुका था जब, फिर बाद में जमीन बनी। ठीक है, तो आप ये बातें कैसे कर सकते हैं? इसीलिए हम आयत में हेड कर रहे हैं। हेवन की बात की नहीं है, स्मोक की आयत में। मेरे चांद, एक मिनट यार, 2 मिनट जरा गौर से ध्यान से दोबारा मेरी बात सुनो। अल्लाह कहता है कि हमने आसमान और जमीन को जुदा जुदा किया, फिर हमने जमीन बना दी। ठीक है, फिर हमने आसमान धुएं जैसा था उसे कायम किया और उसमें सितारे लगाए। ठीक है, अब मसला ये है कि सितारे जमीन से बहुत पहले बन गए थे भाई। 9 बिलियन ईयर्स पहले ही जमीन से सितारे बन गए। आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि अल्लाह की तरतीब उल्टी है? सितारों के बगैर जमीन नहीं बन सकती, क्योंकि सितारों की न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए ये ऑक्सीजन, आयरन, फास्फोरस, निकल, क्रोमियम, हर एक हैवी एलिमेंट सितारों से बना है। और अल्लाह सितारों को बाद में बना रहा है, जमीन को पहले, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी साइंसी बोंगी है। आप ये समझ रहे हो कि ये कुरान का साइंसी प्रूफ है कि कुरान साइंटिफिक तौर पर ट्रू है। अब क्योंकि आप कुरान को साइंस के ऊपर परख रहे हो, या उसको साइंस के ऊपर उसको ट्रू या फॉल्स बताने की कोशिश कर रहे हो, तो हमने अब आपको साइंस बता दिया कि साइंस के मुताबिक ये गलत है, क्योंकि सितारों के बगैर जमीन नहीं बन सकती। ये साइंटिफिक फैक्ट है जो आपको समझ नहीं आ रहा। नहीं, जब मान गए तो फिर झगड़ा किस बात का है? मैं आपकी इस बात को मानता हूँ कि सितारों के बगैर अर्थ फॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन वो जो वर्ड इस्तेमाल कुरान में किया गया है वो तुम्मा है। तो उसका मीनिंग आप अगर स्क्रीन पे लाके बता दे डिक्शनरी पे, तो उसका मीनिंग मोर ओवर और साइमल्टेनियसली भी फॉर्म हो सकता। तो वो ट्रांसलेटर्स की गलती है। साइंस इसमें तो ट्रांसलेटर की गलती नहीं है भाई, कुरान की गलती है। कुरान पहली आयत में ये बता देता कि हमने आसमान बनाया वो धुएं जैसा था और हमने सितारे बना दिए। ठीक है, कुरान की गलती है, ट्रांसलेटर की गलती नहीं है। तरतीब, ये आप सुम्मा के ऊपर जा रहे हो, ये तरतीब की गलती है भाई। अल्लाह को चाहिए था पहली आयत में ही बता देता कि आसमान धुएं जैसा था और हमने उसे बना दिया, और फिर जमीन पे आता। तो ये कुरान की गलती है, ट्रांसलेटर की गलती नहीं है। आप ऐसे ट्रांसलेटरों पे फिट कर रहे हैं जो इलॉजिकल बात है। आप जरा इस वीडियो को ना जरा गौर से दोबारा देखना कि आपने अभी तक एक भी जो बात की है ना वो खड़ी नहीं हो सकी जरा भी। जिसको कहते हैं ना कि एक ये डक पे जा रहे हो आप, हर बारी 2 बॉल आप नहीं खेल सक रहे। चलो रैप अप करते हैं इसको। ओके चल, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।